नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के लिए स्पेशल बुक है भाई ये, और ये 50 पेपर सेट है और ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ पुस्तक है भाई। तो आपके लिए तीनों बुक बहुत ही लाभदायक है, तो आपको ये तीनों बुक परचेज करनी है भाई। ठीक है, देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये साधारण ब्याज होता क्या भी। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। क्या बताया? साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। कैसे? मान लो पहले साल 5 रुपए मिला तो अगले साल भी कितना मिलेगा भाई? 5। उससे अगले साल भी कितना मिलेगा? 5। यानी कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या चलेगा भाई? बराबर चलेगा। ठीक है, अब देखो अपन टॉपिक की बात करते हैं। तो साधारण ब्याज में अपने पास 3-4 नाम होते भाई। तो एक तो नाम होता है सबसे पहले मूलधन, जिसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल। फिर एक नाम होता है दर, यानी कि जिसको बोलेंगे अपन रेट। फिर एक नाम होता है भाई समय, यानी कि टाइम। फिर अपने पास निकल के आएगा ब्याज। और फिर एक नाम होता है भाई मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट। मिश्र धन यानी कि अमाउंट। और साधारण ब्याज को अपन क्या बोलते हैं भाई? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज SI। ठीक है, अब सुनते जाना ध्यान से भाई। तो सबसे पहले नाम आया अपने पास प्रिंसिपल यानी मूलधन का। तो देखो भाई, मूलधन कोई फिक्स राशि नहीं होती है। मूलधन कुछ भी रुपया हो सकता है। मूलधन 1 रुपये भी हो सकता है, मूलधन 1 लाख रुपए भी हो सकता है, मूलधन 20,000 रुपए भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मूलधन कोई फिक्स राशि नहीं होती है। उसके बाद बारी आती दर की भी। तो जो दर होती है ना, वो आपको हमेशा किस में मिलेगी? प्रतिशत में। दर हमेशा ही किस में मिलेगी अपन को भाई? प्रतिशत में। अब बात ये आती है कि दर होती क्या है अभी। तो दर क्या होती है? एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 100 रुपए पर एक साल में जितना भी ब्याज मिलेगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। जैसे 100 रुपए पर 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाएगी भाई? अपनी दर कहलाएगी। जैसे एग्जांपल ले अपन कि 100 रुपए पर एक साल में 20 रुपए ब्याज मिलता है, तो दर कितनी होगी अपने पास? 20%। मैं बोलूं 100 रुपए पर एक साल में 15 रुपए ब्याज मिलता है, तो दर कितनी होगी अपनी? 15%। ठीक है, उसके बाद बारी आती है समय की। तो समय आपको कैसे कैसे मिल सकता है? समय आपको दिनों में मिल सकता है, समय महीनों में मिल सकता है, और समय आपको वर्षों में मिल सकता है। तो समय जो है आपको किस किस में मिल सकता है अभी? समय दिनों में मिल सकता है, समय महीनों में मिल सकता है, और समय वर्षों में मिल सकता है। तो ध्यान रखना, अगर पहले से अपने पास वर्ष दे रखे तो अपन को कोई चेंज नहीं करना। लेकिन यदि दिन दे रखे तो भी अपन को वर्ष बनाने हैं, और महीने दे रखे तब भी अपन को वर्ष बनाने हैं। तो ध्यान रखना, दिनों को वर्ष बनाने के लिए अपन को भाग करना पड़ेगा 365 से। दिनों को वर्ष बनाने के लिए किससे भाग करेंगे? 365 से। और महीनों को वर्ष बनाने के लिए भाग करेंगे अपन 12 से। और जो पहले से वर्ष दे रखा है तो कोई चेंज नहीं करना। तो ध्यान रखना, दिनों को वर्ष बनाएंगे तो भाग देंगे 365 से, और महीनों को वर्ष बनाएंगे तो भाग देंगे भाई अपन 12 से। फिर उसके बाद अपने पास निकल के आएगा भाई साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। फिर एक नाम होता है भाई मिश्र धन यानी अमाउंट। अब ये मिश्र धन क्या होता है भाई? ये सुनो ध्यान से, ये मिश्र धन अमाउंट क्या होता है? यदि अपन मूलधन में यदि अपन मूलधन में ब्याज को भी जोड़ दें, यदि अपन मूलधन में ब्याज को भी जोड़ दे तो अपने पास क्या निकल के आएगा? मिश्र धन निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्र धन के अंदर क्या क्या होता है भाई? मिश्र धन के अंदर मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो मिश्र धन के अंदर मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है भाई। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है भाई, वो फॉर्मूला क्या होता है वो सुनो ध्यान से। फॉर्मूला क्या बनेगा कि आपसे पूछेगा बताओ साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में क्या लिखेंगे अपन? 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। ऐसे आपसे पूछ ले कि बताओ मूलधन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये मूलधन तो यहीं पे रह जाएगा, दर समय और 100 उठ के किस साइड आ जाएंगे? ब्याज साइड। तो अपन क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। 100 भाग में कहां चला जाएगा? गुणा में 100, और दर और समय कहां पे आ जाएंगे भाई? नीचे। दर और समय कहां पे आ जाएंगे? नीचे। ऐसे आपसे पूछ रहे कि भाई दर प्रतिशत बताओ, तो दर प्रतिशत कैसे बन जाएगा भाई? तो क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे अब नीचे क्या क्या आ जाएगा भाई? मूलधन गुणा में समय भाई। ऐसे आपसे पूछ ले कि बताओ समय का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो समय बराबर अपन क्या लिखेंगे?
समय बराबर बन जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे नीचे क्या आ जाएगा भैया मूलधन गुणा में दर। तो जो हमने जो 3 फॉर्मूले जनरेट किए, जो 3 फॉर्मूले बनाए हैं, ये तीनों फॉर्मूले इस फॉर्मूले से बने हैं ना, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो अपन को क्या बताना है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। बाकी जो 3 फॉर्मूले मैंने नीचे लिखे हैं ये तीनों फॉर्मूले इससे ही बनते हैं भाई, ठीक है ना। अब एक बात, छोटी सी बात और ध्यान रखनी है आपको, वो बात क्या है वो सुनो ध्यान से। आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना क्या कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साधारण ब्याज बराबर दर प्रतिशत गुणा समय। यदि अपन दर प्रतिशत को समय से गुणा करेंगे तब भी अपने पास क्या निकल के आएगा साधारण ब्याज। यदि अपन दर प्रतिशत को समय से गुणा करेंगे तो भी अपने पास क्या निकल के आएगा भाई साधारण ब्याज। और वो कैसे निकलेगा प्रतिशत में, किस में निकलेगा प्रतिशत में। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि साधारण ब्याज की दर अपने पास 5% है और समय अपने पास 4 वर्ष है, तो दर तो कितनी है भाई 5% और समय कितना अपने पास है 4 वर्ष, तो ब्याज कितना हो जाएगा 5% गुणा में 4, 5% गुणा में 4 तो कितना हो जाएगा भाई 20%। तो साधारण ब्याज कितना बन जाएगा अपने पास 20%। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर अपन क्या लिख सकते हैं दर प्रतिशत गुणा में समय। यदि अपन दर प्रतिशत को समय से गुणा करेंगे तो भी अपने पास साधारण ब्याज निकल के आएगा और किस में निकलेगा प्रतिशत में। अब छोटी सी बात एक और ध्यान रखनी है आपको, क्या मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, वो अपने आप में कितना रहेगा हमेशा 100% रहेगा। कितना रहेगा 100%। जो मैंने आपको ये बातें बताई ये आपको ध्यान रखनी है, फिर अपन इनके क्वेश्चन सोल्व करते हुए। आप देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है अभी 5,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना अपने पास अभी 5,000, रेट कितनी अपने पास है 8%, समय कितना अपने पास है 2 वर्ष और अपन से पूछा गया साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर अपन क्या लिखेंगे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में क्या लिखेंगे भाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, कर दो भाई गुणा। 50 को 8 से गुणा करेंगे 400, 400 दूनी कितना होगा भाई 800। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा अपने पास है 800 रुपए। यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो जो अपने पास समय आए ना वो किस में आए भाई महीने में, तो अपन इसको किस में चेंज करेंगे वर्षों में, और महीनों को वर्ष बनाएंगे तो किसका भाग देंगे अपन 12 का। महीनों को वर्ष बनाएंगे तो किसका भाग देंगे अपन 12 का भाग देंगे। अब देखो भाई मूलधन अपने पास है, दर अपने पास है, समय अपने पास है, अपन को निकालना क्या भाई साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अपन क्या लिखेंगे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय यानी कि बटा में 12 और गुणा में कितना जाएगा भाई नीचे 100 भाई। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 आगे भाई काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 6 से काट दो 2 बार कट गया भाई, 2 से काट दो 4 बार कट गया भाई। अब 60 को किससे गुणा करना अपन को 4 से, तो कितना बन जाएगा अपने पास 240 रुपए। तो 8 महीने का साधारण ब्याज क्या बनेगा 240 रुपए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो जो समय अपन को दे रखा है ना वो किस में दे रखा है भाई दिनों में, तो दिनों को अपन वर्ष में चेंज करते हैं तो किसका भाग देंगे अपन 365 का। तो दिनों को वर्ष बनाएंगे तो किसका भाग देंगे अपन 365 का भाई, किसका भाग देंगे 365 का। और पूछा क्या गया अपन से साधारण ब्याज, तो अपन क्या लिखेंगे उसके लिए डायरेक्ट भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिखेंगे अपन मूलधन गुणा दर गुणा समय और नीचे बटा में कितना जाएगा भाई 100 भाई। काट दो भाई इनको, कटता है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 73 से काट दो कितनी बार कट गया भाई 5 बार, 5 से काट दो कितनी बार कट गया भाई 30 बार। अब 30 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 रुपए। तो 73 डेज यानी कि 73 दिन का साधारण ब्याज कितना बनेगा अपने पास 360 रुपए। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है।
विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है, साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के ऊपर एक वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एस के यादव के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय में टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपए। तो राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताई थी मैंने, क्या यदि अपने पास दर प्रतिशत भी हो और अपने पास समय भी हो और वहां से आपसे पूछे कि साधारण ब्याज बताओ, तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर अपन क्या लिखेंगे, दर प्रतिशत गुणा में समय। तो कितना प्रतिशत ब्याज है अपने पास, 10%, यानी कि प्रतिशत में ब्याज कितना आ गया अपने पास, 10% आ गया। प्रतिशत में ब्याज अपने पास आया 10% और रुपए में कितना दे रखा है वो 320 रुपए। तो अपन क्या लिखेंगे भाई, 10% बराबर इसका मान कितना आ गया 320। तो एक बराबर नीचे कितना आ जाएगा अभी 10। अपन से पूछा गया वो राशि यानी कि मूलधन बताओ। तो मैंने बताया अभी आपको मूलधन प्रतिशत में अपने आप में कितना होता है 100%। तो अपन से मूलधन पूछा तो गुणा किससे कर देंगे भाई 100 से। 0 0 कटेगा भाई, 32 को 100 से गुणा करो तो कितना बन जाएगा भाई 3200 रुपए। तो इसका आंसर क्या पड़ेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपए बनता है। देखो भाई किस दर से, आपकी बार दर पूछी, मूलधन कितना भाई 500, ब्याज कितना है 40, वर्ष कितने हैं 4। अपन से क्या पूछेगा भाई दर परसेंट बताओ। तो दर प्रतिशत बराबर रेट परसेंट बराबर अपन क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय भी। 2 0 से 2 0 कट गया भाई, 5 से काट दो, कितनी बार कट गया भाई 5 से कट गया भाई 8 बार, 4 से काट दो 2 बार। तो कितना परसेंट रेट आ गया अपने पास 2%। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3000 रुपए का कितने समय में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 300 रुपए हो जाएगा। अब की बार क्या पूछा गया अपन से, टाइम यानी समय। तो समय बराबर अपन क्या लिखेंगे, समय बराबर लिखा जाएगा, समय बराबर होगा ब्याज। तो ब्याज कितना भी 300, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर भाई, काट दो भाई, 3 0 से 3 0 कट गया भाई, 3 से काट दो 10 बार कट गया भाई, 5 से काट दो 2 बार कट गया भाई। तो कितना समय आ गया अपने पास 2 वर्ष। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इनके अपन को यदि फॉर्मूले याद है ना, जो मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले बताए, अगर वो याद है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। नेक्स्ट देखो, किस राशि का मिश्र धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 360 रुपये हो जाएगा। यानी कि 360 रुपये कौन हो जाएगा, मिश्र धन। तो अपन को जो राशि दे रखी है कौन सी दे रखी है भाई, मिश्र धन। अब मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन बराबर होता क्या है भाई, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। यदि अपन मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा भाई, मिश्र धन। तो एक बात देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रतिशत में मूलधन अपने आप में कितना होता है भाई, 100% होता है। तो पहले अपन ब्याज निकाल लें, तो कि ब्याज प्रतिशत में कितना आया। तो प्रतिशत में ब्याज कैसे निकालेंगे अपन, दर प्रतिशत को किससे गुणा करेंगे भाई 100 से। तो दर प्रतिशत को किससे गुणा करेंगे भाई, समय से। तो दर कितने अपने पास भाई 5%, समय कितना अपने पास 4 वर्ष। तो प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना आ गया भाई अपने पास 20%। प्रतिशत में साधारण ब्याज अपने पास आ गया 20%। अपन को क्वेश्चन में दे रखा है मिश्र धन। तो देखो भाई प्रतिशत में साधारण ब्याज आ गया 20% और प्रतिशत में मूलधन जो होता है ना वो अपने आप में कितना होता है भाई 100% होता है। कितना होता है भाई 100%। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, ब्याज अपन को मिला 20%, अपन को दे रखा है मिश्र धन। तो प्रतिशत में मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई, तो मूलधन प्लस ब्याज का मान कितना है 20% है।
तो प्रतिशत में जो मिश्र धन हुआ वो कितना होगा भाई 120%। प्रतिशत में जो मिश्र धन हुआ वो कितना होगा भाई 120%। प्रतिशत में मिश्र धन 120% है, तो 120% का मान अपने पास कितना भी 360, तो 120% का मान कितना है भाई 360 आया। तो 1% का मान नीचे कितना हो जाएगा भाई 120। अपन से पूछा वो राशि यानी मूलधन बताओ, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, तो गुणा कर दो 100 से। 0 से 0 कट गया भाई, 12 से काट दो 3 बार कट गया, 12 3 को 100 से गुणा करके कितना जाएगा भाई 300। तो मूलधन राशि कितना था भाई अपने पास है 300 रुपये, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई 15 वर्ष में कोई राशि कितना गुना हो जाती है भाई 4 गुना हो जाती है। 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है। तो सुनो ध्यान से भाई, अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन क्या होगा जिसमें एक बार गुणा का नाम होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 2 बार गुणा का नाम होगा। तो अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें एक बार गुणा का नाम दे रखा है, तो एक बार कितना गुणा हुई वो 4 गुणा हुई। तो यदि एक बार गुणा का नाम हो तो अलग तरीके से सोल्व होगा, और 2 बार गुणा का नाम हो तो उसका मैं अलग ट्रिक बताऊंगा। तो ध्यान से देखना भाई, इसको बेसिक से नहीं करना, आपको डायरेक्ट ट्रिक लगानी है। कैसे लगाएंगे सुनो ध्यान से। यदि एक बार गुणा का नाम दिया जाए तो आपको क्या करना है, कैसे मिलेगा आपको, रेट परसेंट या फिर टाइम बराबर होगा 100 गुणा -1 बटे लिखेंगे रेट या फिर टाइम, बटा क्या लिखेंगे भाई रेट या फिर टाइम। इसका मतलब समझो भाई क्या होता है। यदि क्वेश्चन में आपसे रेट पूछेगा, यदि क्वेश्चन में आपसे रेट पूछेगा तो आपको दिया मिलेगा टाइम, तो नीचे क्या लिखा जाएगा भाई टाइम। और यदि क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछेगा तो अपन को दी मिलेगी रेट, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा रेट। समझ रहे हो ना, रेट देगा तो टाइम पूछेगा, और टाइम देगा तो रेट पूछेगा, ये ध्यान रखना भाई। अब आ गया है 100 गुणा, एन का मतलब क्या रहेगा जितना वो गुणा हुआ। एन का मतलब क्या होगा जितना वो गुणा हुआ, जैसे 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा। एन का मतलब कितना रहेगा जितना वो गुणा 2 गुणा हुआ, जितना वो गुणा हुआ भाई। अब सोल्व करते भाई, तो अब एक बात देखो, अपन को क्वेश्चन में वर्ष दे रखा है और पूछा क्या जा रहा है रेट, तो रेट बराबर अपन क्या लिखेंगे, रेट बराबर लिखेंगे 100 गुणा कितना गुणा हुआ भाई 4 गुणा हुआ, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 3 बटे रेट पूछा तो टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना अपने पास भाई 15 से भाग दो, 3 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो रेट कितनी आ गई अपने पास है 20%। तो रेट कितनी हो जाएगी भाई 20%, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई राशि 8% साधारण ब्याज दर से कितने समय में 3 गुना हो जाती है। तो सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी एक बार गुना दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। अब की बार देखो अपन से, अपन को रेट दे रखी है, तो क्या पूछ रहा है भाई अपन से, समय पूछ रहा है, तो टाइम बराबर अपन क्या लिखेंगे, टाइम बराबर 100 गुणा, तो कितना गुना हो भाई 3, 3 में से गया 2 बटे कितनी देर है भाई 8, 8 से भाग दो, 2 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, तो कितना टाइम लगेगा भाई 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में उसी दर से स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। आप देखो भाई इस क्वेश्चन में कितनी बार गुणा का नाम आया, इस क्वेश्चन में आया दो बार गुणा का नाम, एक बार तो कितनी हो गई 2 गुनी, और एक बार कितनी हो गई 4 गुनी। तो इसमें कितनी बार गुणा का नाम आया 2 बार गुणा का नाम आया। यदि 2 बार गुणा का नाम है ना, तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे उसके लिए देखो ध्यान से, n1 - 1 अपॉन r1 या फिर t1 बराबर होगा n2 - 1 बटा में r2 या फिर t2। इसका मतलब समझो भाई, मतलब क्या होता है वो समझ ध्यान से। n1 का मतलब रहेगा पहला गुणा -1, n2 का मतलब रहेगा दूसरा गुणा -1, r1 का मतलब पहली दर, t1 का मतलब पहला समय, r2 का मतलब दूसरी दर, t2 का मतलब दूसरा समय। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको क्वेश्चन में दर दे रखी है तो यहाँ भी आपसे दर ही पूछेगा, यदि क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है तो यहाँ पे भी आपसे टाइम ही पूछेगा भाई। ठीक है ना। तो देखो भाई n1 तो पहला गुणा कितना अपने पास अभी 2 में से गया कितना बचा अभी 1 बटा भी, तो क्या दे रखा अपन को टाइम कितना अपने पास 5, तो 1/5 बराबर भी n2 यानी 2 गुना, n2 यानी दूसरा गुणा कितना 4 में से गया 3 भाई बटे t2 का मान अपन से पूछ रहा है, तो इनका क्या कर देंगे क्रॉस गुणा, तो t2 बराबर बन जाएगा 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई 15 वर्ष। तो कितने वर्ष में हो जाएगी 15 वर्ष में, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कोई राशि एक निश्चित समय में 10% साधारण ब्याज दर से
3 हो जाती है तो उसी समय में किस दर % से 8 गुनी हो जाएगी। अब इसमें देखो चेक करो ध्यान से, इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें भी कितनी बार गुना है अपने पास, 2 बार गुना करना है। एक तो कितना होगा भाई 3 गुना हो गई, और एक कितना गुना भी 8 गुना हो गई। एक तो कितना गुना हो गई 3 गुना, और एक कितना गुना हो गई 8 गुना हो गई। तो अब भी 2 गुना दे रहा है, 2 बार गुना दे रखा है। तो अब इसमें देखो भाई अपन को क्या निकालना है, दर % भाई। अगर दर दे रखी है तो दर % पूछेगा आपसे। तो पहला गुना देखो कितना हो रहा है भाई 3, 3 में से गया भाई 2, बट इधर कितनी है 10% बराबर भाई। दूसरा गुना कितना हो गया 8, 8 में से गया भाई 7 बटे में R2 का मान अपन से पूछा भी। 2 से काट दो 5 बार कट गया, आगे नहीं कटता तो कर देंगे क्रॉस गुना। तो R2 यानी दूसरी दर का मान कितना आ जाएगा 5 गुणा 7 कितना बन जाएगा भाई 35%। तो दूसरी दर % कितनी होगी अपने पास 35%, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 3 वर्ष में 4800 तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सुनो, सभी का बोर्ड पे ध्यान होगा, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कोई राशि 3 वर्ष में हो जाती है भाई 4800 रुपये तथा 5 वर्ष में हो जाती है भाई वो 5600 रुपये। 3 वर्ष में तो हो जाती है वो 4800 रुपये तथा 5 वर्ष में हो जाती है वो 5600 रुपये। तो ध्यान दे भाई, 3 वर्ष में तो हो गई 4800, तो 5 वर्ष में कितनी होगी भाई 5600, यानी कि 3 वर्ष का मिश्र धन तो कितना आ गया 4800 और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना आ गया भाई 5600। तो एक बार चेक करके देख लो कितना रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई अपन को। तो 008 यानी 800 रुपये एक्स्ट्रा मिला। कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला 800, कितने साल में भाई 2 साल में, यानी कि 2 साल में अपन को 800 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज अपने पास 800 रुपये आ गया, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज अपने पास कितना आ गया भाई 800 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है बराबर, तो 2 वर्ष का 800 है, तो बताओ भाई 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई 800 बटा में 2, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा अपने पास 400 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया भाई अपने पास 400 रुपये आ गया। अब अपन को निकालना धनराशि यानी मूलधन बताओ। तो सुनो ध्यान से, मूलधन चाहे तो आप ऊपर वाली लाइन से निकाल लो और चाहे आप नीचे वाली लाइन से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आना है, जैसा आपको अच्छा लगे उससे निकाल लो। अब देखो भाई 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना भी 400, यहाँ पे वर्ष कितने भी 3, तो बताओ 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना जाएगा भाई 1 का 400, तो 3 वर्ष का कितना बन जाएगा भाई 400 गुणा 3 यानी कि 1200 रुपये। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज अपने पास 1200 है, 3 वर्ष का मिश्र धन अपने पास 4800 है। अपन से पूछा गया मूलधन बताओ, तो आप एक बात बताओ, मूलधन अपन को निकालना मूलधन, तो मूलधन निकालें कैसे। अब अपने पास जो मिश्र धन दे रखा है ना, उस मिश्र धन के अंदर कौन कौन है भाई मूलधन भी है और भाई ब्याज भी है। जो अपने पास मिश्र धन है उसके अंदर मूलधन भी है और ब्याज भी है। यदि मैं इस मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दूंगा तो क्या, यदि मैं इस मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा भाई अपने पास मूलधन बचेगा। तो मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दो भाई 1200 को, तो कितना बचेगा भाई अपने पास 3600 रुपये, यानी कि धनराशि वो मूलधन कितना था भाई 3600 रुपये। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई सी ऑप्शन। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर % तथा वर्षों के समय में संख्यात्मक मान समान या फिर बराबर हो तो वार्षिक दर % बताओ। तो ध्यान रखना भाई, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है और उसमें लिखा मिले कि यदि दर और समय दोनों के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, यदि दर और समय दोनों के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, और आपसे पूछेगी या तो दर पूछेगा या फिर समय पूछेगा, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, दर % या फिर समय इन दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जितनी दर % होगी ना उतना ही क्या होगा समय। यदि दर 5 वर्ष है, यदि दर 5% है तो समय भी 5 वर्ष होगा, यदि दर 10% है तो समय भी 10 वर्ष होगा, यानी दोनों आपस में क्या होंगी बराबर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है, जो भी आपको ब्याज दिया जाए ना उसको लिख लो भाई ऐसे कैसे। तो ब्याज कितना भी अपने पास 1/9, ऊपर वाले को 100 से गुणा कर दो और इसका अंडर रूट लगा दो भाई। ऊपर वाले को 100 से गुणा करेंगे और इस पे क्या लगा देंगे अंडर रूट। कब लगाएंगे, जब दर और समय दोनों के संख्यात्मक मान आपस में क्या हो बराबर हो। तो देखो ऊपर क्या बन गया भाई अपने पास अंडर रूट का 100 और नीचे क्या बन गया भाई अंडर रूट का 9। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 10 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई 3। तो क्या बन गया भाई 10/3। तो इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 3 से 1/3%। अगर दर पूछे तो इसके साथ प्रतिशत लगा दो और समय पूछे तो वर्ष लगा दो, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है,
यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? तो सुनो ध्यान से भी, तो मैं आपकी छोटी सी पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट सुनो ध्यान से। यदि दर प्रतिशत में वृद्धि होगी तो ब्याज में भी वृद्धि होगी, यदि दर प्रतिशत में कमी होगी तो ब्याज में भी कमी होगी। वो होगी कैसे, वो सुनो ध्यान से। तो एक बार चेक करके देख लो भाई, अपने पास पहले मूलधन कितना था 800 और मिश्र धन कितना था भाई 920। तो देखो भाई कितना ब्याज मिल रहा है अपन को 120 रुपए। कितना ब्याज मिल रहा है भाई 120 रुपए ब्याज मिला अपन को 120 रुपए। अब आगे क्या बोल दिया उसने, दर को 3% वार्षिक दर से बढ़ा दे, दर को 3% वार्षिक दर से बढ़ा दे, यानी कि एक वर्ष में 3% बढ़ेगी। और वर्ष कितने अपने पास अभी 3, तो एक वर्ष में 3% बढ़ेगी तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा भाई 3% गुणा में 3, तो कितना बढ़ जाएगा भाई 9%, यानी कि अपन को 9% ब्याज ज्यादा मिलेगा। अपन को 9% ब्याज ज्यादा मिलेगा। किसका भाई 800 का। तो 800 का 9% निकाल लो भाई, 800 का 9%, तो कितना बन जाएगा भाई 9 8 72, यानी कि अपन को 72 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। अपन को 72 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। अब या तो आप 120 में 72 जोड़ के 800 में जोड़ दो, या फिर आप डायरेक्ट 920 में जोड़ दो, एक ही बात है। तो डायरेक्ट जोड़ दो भाई, 920 तो पहले था मिश्र धन, अब 72 रुपए ब्याज और मिलेगा अपन को, तो 72 जोड़ दो भाई इसमें, तो क्या बन जाएगा 299, यानी कि नया मिश्र धन अपने पास कितना हो जाएगा 992 रुपए। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग है, तो वार्षिक दर % बताओ। देखो भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये जो ब्याज दे रखा हो, देखो ब्याज कितना दे रखा है, तो ब्याज अपन को कितना दे रखा है भाई 1/5 भाग। अब जो पूरा क्वेश्चन है इस पे डिपेंड है भाई, 1/5 पे ही। तो अपन को क्या करना है, इस 1/5 में से एक तो मूलधन मानना है और एक ब्याज मानना है। तो मूलधन तो किसको मानेंगे, जो संख्या नीचे लिखी गई। तो मूलधन तो कितना हो गया भाई अपना 5, और इसके ऊपर जो भी लिखा गया ना इसका क्या हो जाएगा भाई ब्याज। तो मूलधन कितना हो गया 5 और इसका ब्याज कितना हो गया भाई 1, ब्याज कितना हो गया 1। अब देखो मूलधन अपने पास आ गया, ब्याज अपने पास आ गया, और भाई समय अपने पास है, तो अपन क्या निकालेंगे दर %। तो दर प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे अपन, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय भी। 5 से काट दो कितना कटेगा भाई 20 बार, 4 से काट दो भाई 5 बार, तो दर % कितनी आ जाएगी अपने पास से 5%, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। अब धनराशि हो जाती है, उस टाइम तो इससे पहले वाले में क्या था ब्याज, अब क्या हो जाता है धनराशि हो जाती है। यानी कि मूलधन तो कितना हो गया अपने पास 40, मूलधन हो गया 40, और इसके ऊपर जो भी लिखा गया इसका क्या हो गया भाई मिश्र धन, धनराशि हो जाती है। यानी कि 40 से कितना हो जाती है 41 हो जाती है। तो मूलधन तो कितना हो गया 40 और मिश्र धन कितना हो गया 41। देखो भाई कितना ब्याज मिला 1, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दिया, तो ब्याज कितने का ही मिला भाई 1 मिला। अब समय अपने पास है, ब्याज अपने पास है, मूलधन अपने पास है, अपन को निकालें दर, तो दर % बराबर क्या लिखेंगे अपन, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 40 गुणा समय कितना 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा भाई ऊपर चला जाएगा, 0 0 4 से 4 घट गया, तो दर % कितनी आ जाएगी 10%। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों व 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए, तो धनराशि बताओ। तो देखो भाई 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष इनके साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा अपन को 150, कोई बेसिक नहीं लगाना, मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा था। यदि अपन दर प्रतिशत को समय से गुणा करेंगे तब भी अपन को ब्याज प्राप्त होगा। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा प्रतिशत में, देखो प्रतिशत में पहले ब्याज निकालते हैं। 6% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा 6 से 18% भाई, 6% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा 18%, और 6% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4 वर्ष के ब्याज कितना मिल जाएगा भाई 24%। 3 वर्ष में तो हो जाएगा 18% और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 24%। तो देखो प्रतिशत में दोनों के ब्याज का अंतर कितना आ रहा है भाई, तो प्रतिशत में ब्याज का अंतर कितना है भाई अपने पास 6%, और रुपए में कितना है वो 150, तो 6% का मान कितना आ गया 150, तो 1 का मान कितना हो जाएगा अभी 6। अपन से क्या पूछा गया धनराशि, यानी वो अपने आप में कितनी होती है 100%, गुणा कर 100 से, 6 से काट दो 25 बार, 25 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 2500 रुपए। तो धनराशि कितना अपने पास है 2500 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% की शेष भाग 5% की दर से उधार देता है। यदि एक वर्ष में 92 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 4% की दर से कितनी राशि उधार दी गई। तो सुनो भाई ध्यान से, टोटल राशि तो कितनी अपने पास है 2000। अब इस 2000 रुपए की राशि का कुछ भाग तो उधार दिया गया 4% पे,
और जो शेष भाग बचा उसको उधार दिया गया भी 5% पे। अपन को नहीं पता कि कितना भाग तो 4% पे उधार दिया गया और कितना भाग 5% पे उधार दिया गया, लेकिन दोनों भागों से मिलाकर अपन को 1 साल का ब्याज कितना मिलता है, अभी 92 रुपये मिलता है। तो हमें नहीं पता 4% पे कितना उधार दिया गया और 5% पे कितना उधार दिया गया। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो कि पूरी की पूरी राशि को 4% के हिसाब से कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए उधार दे अपन, तो देखो भाई कितना ब्याज मिलेगा अपन को, 2020, तो कितना बन जाएगा 80 रुपये ब्याज। यदि 2000 रुपये की राशि को अपन 4% के हिसाब से उधार देते हैं तब अपन को ब्याज मिलता है 80 रुपये। और यदि अपन इस 2000 रुपये की राशि को 5% के हिसाब से 1 साल के लिए उधार दे, तब देखो ब्याज कितना मिलेगा भाई अपन को 2020, तब कितना मिलेगा भाई 100 रुपये। तब कितना मिलेगा 100 रुपये। तो सुनो ध्यान से, यदि 4 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब मिलता 80 रुपये और 5 वर्ष के लिए उधार देते तब मिलता अपन को 100 रुपये। लेकिन दोनों से वास्तव में ब्याज कितना मिलता है अपन को 92 रुपये। दोनों से वास्तव में ब्याज कितना मिलता है 92 रुपये। तो एक तो दी गई थी 4% के हिसाब से और एक दी गई थी 5% के हिसाब से। तो 4% का ब्याज तो मिलता है 80 और 5% का ब्याज मिलता है 100, लेकिन दोनों से मिला के कितना मिला भाई 92 रुपये। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एलिगेशन मेथड। अब एलिगेशन मेथड होता क्या, उसमें ध्यान से क्रॉस माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस। 100 में से 92 का कितना बचा भाई 8, 92 में से 80 का कितना बचा भाई 12। इनका बना लो आप रेशियो। तो 4 से काट दो 2 बार कट गया, 4 से काट दो 3 बार कट गया। तो जो रेशियो निकल के आया ना, रेशियो किसका निकलेगा, टोटल धनराशि का। जो अपने पास रेशियो निकल के आया वो रेशियो किसका निकलेगा, टोटल धनराशि का। अब टोटल धनराशि यहाँ पे बताओ कितनी बन रही है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो 5 इकाई का मान अपने पास क्वेश्चन में कितना है, 2000। 5 इकाई का मान 2000, तो 1 का मान कितना जाएगा भाई 5। अपन से कौन सी पूछेगा भाई, कौन सी पूछेगी 4% वाली। तो 4 के नीचे देखो कितना लिखा गया भाई 2, तो गुणा कर देंगे 2 से। काटो भाई, 5 से काट दो कितना कट गया 400 बार। 400 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 800 रुपये। तो 4% पे कितनी धनराशि उधार दी गई थी, 800 रुपये। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, इसका आंसर क्या बनेगा 800 रुपये। इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 800, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो गया, 5:8 हो गया। तो मूलधन तो 5 था, तो मिश्र धन कितना हो गया 8। तो देखो भाई कितना ब्याज मिला अपन को, 3 ब्याज मिला, 3 इकाई भाई। अब ब्याज अपने पास है, समय अपने पास है और मूलधन अपने पास है। अपन से पूछी दर परसेंट, तो दर परसेंट बराबर अपन क्या लिखेंगे, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन कितना है अभी अपने पास 5 और समय भी कितना अभी अपने पास 5। 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो 4 बार, तो 4 के कितना आ गया 12%। तो दर कितनी अपने पास है 12%, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 4200 रुपए के एक देय ऋण को 5 वर्षों में 10% दर से साधारण ब्याज चुकाने के लिए समान वार्षिक किस्त बताओ। तो देखो भाई, साधारण ब्याज की कोई भी किस्त आती है ना, तो पहली किस्त आपको हमेशा कितनी माननी है, 100 रुपए। पहली किस्त अपन कितना मान के चलेंगे, 100 रुपए। मान लिया भाई पहली किस्त अपने पास 100 रुपए की। अब अगली किस्त क्या होगी, जो दर दे रखी है वो जोड़ते चलो भाई। तो दर कितनी 10%, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 110, तीसरी कितनी हो जाएगी, फिर 10 जोड़ दो 130, 120, चौथी 130 और पांचवी कितनी हो जाएगी 140। 5 है तो 5 बार लिख दो, 6 है तो 6 बार लिख दो। पहला किस्त कितना माना हमने 100, दूसरी कितनी होगी 110, यानी दर को जोड़ते चले। तीसरी 120, चौथी 130 और पांचवी कितनी होगी 140। टोटल करो भाई इनका कितना हुआ, 0, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 1 6। यानी कि ये जो टोटल आए ये तो मानेंगे अपन जो ऋण अपन को चुकाना है वो, और प्रत्येक किस्त का मान क्या मानेंगे अपन 100। या तो आपको प्रत्येक किस्त का मान देगा क्वेश्चन में, या तो प्रत्येक किस्त का मान देगा, या फिर टोटल राशि का मान देगा। तो अब ये चेक करो अपन को दे क्या रखा है क्वेश्चन में, तो अपन को टोटल दे रखा है कितना 4200। तो टोटल यहाँ पे कितना भी 600, तो अपन क्या लिखेंगे 600 इकाई का मान कितना आ गया 4200। तो एक का मान कितना जाएगा 600। अपन से क्या पूछा गया, किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त कितनी मानी हमने 100, तो गुणा कर दो 100 से। 2 0 2 0, 6 से काट दो भाई 700 बार। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया अपने पास 700 रुपए, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।